सनराइज न्यूज़ की टीम आ पहुंची है बुलंदशहर में और जहां हम अभी खड़े हैं ये बुलंदशहर ही विधानसभा है और ये जो क्षेत्र है वो बल्लीपुरा इलाका है और बल्लीपुरा गांव है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सब्जी वाले हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तस्वीरों में तो आपको दूसरी तरफ भी ये सब्जी वाले ही दिखेंगे। यहाँ पे ये कोई मंडी नहीं है, वैसे ये पटरियों पे मतलब सड़क के किनारे यहाँ पे जो है ये छोटे व्यापारी हैं जो और ये सब्जी लगा रहे हैं। महंगाई का क्या कुछ असर है, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो पहले हम बातचीत करते हैं दादाजी से। यहाँ पे काफ़ी जितने भी हैं दुकानदार सबसे ज़्यादा उम्र दराज यही हैं, तो इनका अनुभव भी ज़्यादा होगा। तो कैसा चल रहा है इस टाइम मार्केट में, अगर बात करें महंगाई की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या भाव है? सर ये नवरात्रि से तो टमाटर बहुत महंगा पहुंच चुका है सर, बहुत ही महंगा पहुंच चुका है कि ये 1200-1300 रुपए की करेट आ रही है। अब हम इसको 50 बेचते हैं तो मान लो जो हमें घाटा जाता है 60 बेचने में, थोड़ा ग्राहक भी परेशान हो जाता है। बाबूजी महंगाई इतनी है, करो क्या जावे। अच्छा और बात और बताओ, जैसे ये टमाटर आप लेके आते हैं और महंगाई की वजह से हो सकता है इस टाइम बिक्री भी कम हो, तो ये जो सड़ जाते होंगे वो नुकसान कैसे? हाँ बाबूजी ये सर नुकसान भी जाता है, करेट में भी 2-2.5 किलो टमाटर बेकार निकल जाता है। अब ये हम जैसे करेट लेते हैं जो 1200-1300 की, उसमें जो करेट में 2-2.5 किलो ख़राब भी निकल जाता है बाबूजी। उसके बाद में फिर ये जो उसी के हिसाब से हमें 60 निकालने में भी बराबर में जाकर छोड़ते हैं। क्या वजह मानते हैं सब महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? सर ये तो मैं ना कह सकता, पर हाँ ये कि जो अब इससे क्या कह सकें, गवर्नमेंट को कहें या अपने को कहें या किसान, ये बारिश की वजह से कह सकते हैं। वैसे अब बारिश की वजह से थोड़ा महंगा हुआ है सर, ये सारा सौदा महंगा इस वजह से हुआ है, बारिश की वजह से महंगा हुआ है या सब कुछ? ये और भी सौदा सब महंगे हैं। अब ये खीरा है, खीरा को जो ये बेल में से ढूंढ के निकाल के लेकर आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो ये आप लोग मंडियों से लेकर आते हैं या यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मंडियों से लाते हैं? सर कुछ लोग गांव से भी लेकर आते हैं। गांव से कौन कौन? गांव से ये जैसे ये हैं बीच वाले बैठे हैं। चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये इनके पास मूली है, गोभी है, पालक है, मतलब सारी चीज़ें लगभग है इनके पास। और अभी जैसा कि दादाजी ने बताया कि ये गांव से लेकर आते हैं। गांव से आप मतलब कैसे लेकर आते हैं? आप खुद ही उपजाते हैं? हम खुद ही उपजाते हैं, अपने खेतों में है तो उन्हीं को तोड़ कर ला के यहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ा तो ये है कि अच्छी थोड़ी दुकानदारी हो जाती है, थोड़ा टाइम भी कट जाता है। अब महंगाई का टाइम चल रहा है, क्या करें, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ बैठ जाते हैं अपने खेतों से ला। बिक्री डाउन हुई है? बिक्री भी डाउन है। फिर कोई चीज़ जब 1 किलो खरीदता था अब 250 ग्राम खरीद रहा है, बस इतना फ़र्क है। बाकी महंगे में तो आदमी थोड़ा ही खरीद रहा है। खुद ही उपजाते हैं तो अगर बात की जाए तो जैसे जितना भी आप लेकर आते हैं और जो मंडियों से आता है, कितना अंतर आ जाता है लगभग? कम से कम 20% का अंतर आ जाता है। 20%? हाँ, मान लीजिए गोभी है, गोभी का अभी क्या रेट चल रहा है? फिलहाल मंडी का रेट 50 रुपये किलो का चल रहा है। हमारे यहाँ के हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्योंकि 60 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। तो आपकी कितनी लागत आई इसको शुरुआत से, अगर जुताई से की जाए, जुताई सिंचाई खाद दवाई पानी सब? वो तो जो पूरा एवरेज जब लास्ट में पूरी अमाउंट निकल के आ जाए तब पता चलता है ना कि कितने की बेची है, ऐसे बीच में नहीं बता सकते। अभी का चलो छोड़ दो, जो पिछला आपने निकाला हो एक अनुमान क्या कि जब से 2 फसल तो बेकार हो गई बारिशों से। पहले मिर्ची बेकार हो गई थी, उसके बाद रमास बोया तो वो बेकार हो गया। अब जो सिंगड़ी मूली वगैरह सब बोई हैं तो बारिश ने वो सारी बेकार कर दी। अब तीसरी बार बोएंगे जब लागत का पता चलेगा, क्योंकि नुकसान इतना हो रहा है किसानों का। बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा आलू का और धान का, यानी कि चावलों का, इन दो का सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो आज के टाइम में धान उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि जो कटे पड़े हैं, तो वो उसी फसल जो अभी तक नहीं कटी है, जो खेतों में लगी पड़ी है, उनका क्या हो? तो वो आधी बेकार हो, क्योंकि वो बारिश आई, बारिश के साथ हवा चली तो वो नीचे ज़मीन पर लेट गई। हाँ, तो आप लोग कुछ उम्मीद करते हैं ऐसे में जो किसानों की परेशानियां हैं कि सरकार से, कि हाँ कुछ उम्मीद रहती है कि सरकार मदद करे? अगर करे मदद तो किस तरीके से कर सकती है? हाँ, उम्मीद रहती है भाई। ये है कि गांव की या शहर की व्यवस्था देख के उसके बाद देखा जाए कि हाँ में इनका इतना नुकसान हुआ है तो इन्हें कुछ भी ना 20 या 30% मिल जाए तो बेटर रहेगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो किसान आदमी तो मेहनत करता ही है, क्या करे। चलिए एक और दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और ये भी यहाँ पे मूली और सारी चीज़ें, यहाँ पे खीरा है, ये सब बेच रहे हैं। तो आप भी उपजाते हैं या मंडी से लेकर आते हैं? नहीं, हम तो यहीं से लेकर आते हैं। अच्छा, मंडी से ही लेकर आते हैं? ना मंडी से नहीं, अपनी खेत की। अपना ही खुद का खेत है, वही सब जाते हैं? जी बस। अच्छा, अगर किसान जो खेती करते हैं उनकी परेशानी की बात की जाए तो क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अजी वो अमीना सबले तो बाजार वगैरह सब नुकसान कर रखा है, और क्या। अच्छा, कोई फसल खाली पड़ेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, आप भी किसान हैं और जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं वो भी किसान हैं, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?
अब उनके बारे में क्या, बेचारे अपने अपने सब में सब काट रहे हैं, ये तो आप बताओ। उनके साथ हैं या सरकार के साथ हैं? और ये अब सरकार का, वो किसान को कुछ मिल ही ना रहा है तो किसान के साथ हैं, सरकार क्या बताइए। यानी कि आप क्या नाम है, सरकार से नाराज हैं? है ना, नाराज फराज तो नहीं है, मगर समय तो काट ही रहे हैं, बताइए। तो इस बार क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी या? अब ये तो पता ना जी कैसे बदल जाए, पता योगी ने कुछ किया है किसानों के लिए या नहीं किया है? नहीं, वो तो दे रहे हैं वैसे 2000 रुपये साल के, कुछ दिए दिखे, बंद हुए दिखे, पता ना। तो ये तो केंद्र सरकार देती है। हाँ तो पता ना, अच्छा, आपको लगता है कि योगी सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है? कर तो रही है सरकार, मगर देखो मामला तुम जानो ढीला तो हो ही गया। तो कहीं ना कहीं जितने भी किसान हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है कई सारी चीज़ों का, चाहे वो जानकारी के अभाव में हो, चाहे योजनाओं की उन तक पहुंच नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो योजनाएं लागू करवाने में बड़ी दिक्कत आती है। ये महंगाई का जो असर है, बारिश का असर है बस। बारिश ऐसे गलत टाइम पर हुई है, आलू हमारे लग चुके, अब जब वो आलू लग के बारिश होगी तो मर गए, अब दोबारा फिर लगा रहे हैं तो जो मंडी से लेकर आएंगे तो महंगा होएगा होगा। ये वजह है बस बारिश की, यानी गवर्नमेंट की, या उस पर क्यों दोष दें, हम किसी का दोष नहीं देना साहब, उस बढ़िया है साहब, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार मतलब कुछ ऐसे भी किसान हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, हाँ। उनके साथ हैं आप या वो गलत हैं, क्या लगता है? बाबूजी देखो सुनो, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग किसान के लिए तो ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, ये गलत है। ये क्यों गलत हो रहा है कि इससे ना छीने, और चाहे सबले छीन लें, मगर किसानों से इस चीज़ें ना छीने। मैं भी किसान हूँ बाबूजी, इस चीज़ें नहीं छीने, वो अपने हक में लेके फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे ना, तो सौदा ये किसानों से उगवा के और अपनी कंपनी बना के फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अब हमारा पैसा बैंक में जाएगा, हम 100-200 को कहाँ घूमेंगे? जैसे 1000-2000 की सब्जी बेच के आए, हमें खाद की जरूरत पड़ी तो बैंक में जाएंगे। एक साल होने को है, सरकार वहाँ बैठे हैं, जाड़ा बीत गया, बरसात बीत गई, गर्मी बीत गई, सरकार सुन नहीं रही, तो ऐसे में क्या लगता है जो अभी चुनाव आने वाले हैं यूपी में, लोग वोट देंगे बीजेपी को? नहीं बाबूजी, इसमें तो जो किसान कुछ बिगड़ेगा बाबूजी, मैं तो अपनी कह रहा हूँ बिगड़ेगा। मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, 6-7 बीघे का बस, छोटा मोटा, बाकी किसान जरूर बिगड़ेगा। मान लो किसानों से ये हक नहीं छीनना चाहिए। देखो बड़े बड़े वो हैं उद्योगपति, उनके लिए ये कंपनी बेच दी जाएगी, हम लोग इनसे सब्जी उगवाएंगे और वो बिकवाएंगे वहाँ जगह अपनी मर्जी से। हमारा खरीदेंगे जो वो हुआ के 20 रुपये किलो, वो 50 रुपये पैकिंग करके बेचेंगे, वो क्या कर देंगे? अच्छा, किसानों के लिए सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? बाबू ये खाद और ये डीजल वगैरह ये थोड़ा राहत दे देनी चाहिए, इसी में खुश हैं हम। डीजल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 104 पेट्रोल है और जो तुम्हारा 90-100 ये पहुँच रहा डीजल। हम तो छोटे से किसान हैं बाबूजी, हम तो खैर चलो उनके साथ नहीं लग सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि गलत हो रहा है। जितनी भर्ती आप लगाते हैं वो निकल आती है पूरी? हाँ बाबूजी, हाँ, बस रोटी कपड़ा और मकान ये चल पावे, बस यही चल पाता। कोई खास नहीं होता? नहीं, अपने बस खर्चा पानी चले बाबूजी, बस ये होता बस। तो यहाँ हमने बात की कुछ जो सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे, ये भी किसान हैं, कुछ लोग मंडी से लेकर आते हैं, कुछ खुद ही उगाते हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हाँ, महंगाई की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल में बरसात हुई है, बरसात की वजह से भी काफ़ी फसलें ख़राब हो गई हैं। तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो किसानों के सामने बहुत सारी हैं, जिसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन 9 न्यूज़, बुलंदशहर।